हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख केंद्रीय संस्थान और संगठन जो बचे हैं। केंद्रीय संस्थान, ठीक है। इसके बाद राज्य स्तरीय संस्थान देखेंगे, उसके बाद टॉपिक समाप्त हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान कहाँ है? कटारमल, अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना हुई थी 1988-89 के आसपास, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी ताड़ीखेत, अल्मोड़ा में। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, इसकी स्थापना हुई थी रानीखेत, अल्मोड़ा में। उसके बाद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्मोड़ा में है। 1924 में कोलकाता में बनाया गया था इसको, 1936 से ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। दोनों सन याद करने पड़ेंगे और यह बोसी सेन के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रानीखेत में, अल्मोड़ा में है, ठीक है। ये अल्मोड़ा के हो गए सारे के सारे एक साथ। देखिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस वीडियो से। सीरियल वाइज पढ़ना चाहोगे तो वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे तो ये परीक्षा वाणी से लिए गए हैं तो वैसे भी पढ़ सकते हो, पर उसमें ऊपर नीचे डाटा है तो मैंने सोचा इसमें भी वीडियो बना दी जाए। चलिए, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान, ठीक है, इसे सी मैप कहते हैं। ये बैजनाथ बागेश्वर में भी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, दोनों ही क्वेश्चन है। केंद्रीय दूसरा वाला भी सी मैप है, ये पंतनगर यूएस नगर में। दो सी मैप है ना? एक बैजनाथ बागेश्वर में और दूसरा पंतनगर यूएस नगर में। एमएसएमईज टूल रूम, एमएसएमईज मतलब सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग का जो टूल रूम है ना, वो सिटकुल सितारगंज वाले में है। जो महिलाओं के लिए थे ना, वो हमने पढ़े थे उद्योगों वाले में, उसी में एमएसएमईज टूल रूम की स्थापना की गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, ये है यूएस नगर में, ठीक है। ये यूएस नगर और बागेश्वर के हो गए। अब बात करेंगे नैनीताल के। केंद्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में 2 अक्टूबर 1981 में बनाया गया था। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, यह है रामनगर, नैनीताल में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी नैनीताल हल्द्वानी नैनीताल में है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, ये है निगलाट, जो नैनीताल में है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, ये है भीमताल, नैनीताल में, 1887 में बना था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिटेल वाली वीडियो में, 1893 में स्थापित हुआ था मुक्तेश्वर में, जो नैनीताल में। मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम मूक सिटी या साइलेंट सिटी कहा जाता है इसको, ठीक है, मुक्तेश्वर को, या मोतेसर भी कहते हैं इसको। सबसे कम तापमान यहीं पर दर्ज किया गया था, माइनस में कुछ 1 पॉइंट कुछ। और ये इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। इसका नाम 1925 में चेंज कर दिया गया और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम IVRI हो गया, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अल्फ्रेड लिंगार्ड ने इसकी खोजा था, संस्थान बनाया था मतलब। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरिज, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में, वाराणसी में हुई थी। 54 में वाराणसी में हुई थी। 55 में इसे लाया गया शेर के डांडे पर। 61 में ये लाया गया, 61 वाले में मनोरा पीक में, जो नैनीताल में स्थित है। इसमें बहुत सारे कार्य हुए थे, वो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, एक और बार पढ़ लेते हैं। संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन लगाई गई थी इसमें, और ये तरल मिरर स्कोप, लिक्विड मिरर स्कोप भी इसमें ही लगाया गया है। 2023 से स्टार्ट हुआ है ये, और इसमें 5 देशों ने सहयोग किया था, ठीक है। ये भी पहले ही पढ़ा चुके हैं हम। वो वाली वीडियो देख लेना आप कि जिसमें हमने इसका डिटेल्ड पढ़ाया था। तो अगला, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ये है हल्द्वानी नैनीताल में। क्षेत्रीय टसर अनुसंधान केंद्र, ये है भीमताल नैनीताल में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये है रानीबाग नैनीताल में, 1985 में
राजीव गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसको मंजूरी तो 1982 में ही मिल गई थी। ये उद्घाटन इसका हुआ था 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा। ये नैनीताल का हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हाइड्रो पावर, जहाँ ज़्यादा जल विद्युत क्षमता होगी ना, जहाँ ज़्यादा बिजली मिलती होगी, टिहरी से, टिहरी में है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद, पूर्व में इसका नाम था राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। यह है देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये है श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। हिमालय नक्षत्र वेधशाला, इसकी स्थापना देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। शायद ये 1946 में बना था, ये देख लेना एक बार इसका सन। उसके बाद नेक्स्ट ये टिहरी के हो गए। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से संबंधित उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर, इसे कहते हैं। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थापित है, 1979 में बनाया गया था। NIT, जिसे कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, 2009 में स्थापित किया गया था। इसके बाद बेल है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यह है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। 3 के 3 इंपॉर्टेंट है पौड़ी गढ़वाल के। नेक्स्ट हरिद्वार, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, जिसे कहते हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI। इसकी स्थापना रुड़की हरिद्वार में 1947 में हुई थी। इसके बाद संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1965 रुड़की हरिद्वार में। इंडस्ट्रियल टॉक्सोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है रुड़की हरिद्वार में। राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, ये है हरिद्वार में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भेल कहते हैं इसे, यह है हरिद्वार, रानीपुर हरिद्वार में। ठीक है, ये रानीपुर, रानीबाग और रानी पोखरी, तीनों अलग अलग चीज़ है। रानीपुर हरिद्वार में है, रानी बाग ये नैनीताल में हो जाएगा, और रानी पोखरी पूछेगा देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देहरादून के भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, देहरादून में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, ये 1861 में देहरादून में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये है डोईवाला देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये स्थापित हुआ था 1767 ईस्वी में कोलकाता में। इसे लाया गया देहरादून 1942 ईस्वी में। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये है देहरादून में, 1978 में स्थापित किया गया था। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, इसका मुख्यालय देहरादून में, 1956 में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जिसे कहते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, 1960 में बना था देहरादून में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? भूगर्भ से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन भूगर्भ से संबंधित है, कहाँ है? देहरादून में। और इसे यहाँ लाया गया था 1976 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी में दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, ये है देहरादून में। नेक्स्ट थोड़ा बच गया है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋषिकेश देहरादून में। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून में। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून में। भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देहरादून में, 1966 में बना था। भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देहरादून में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगला, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, FRI कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1906 में बना था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में। ये वन वाले टॉपिक में पूरा कंप्लीट होगा, ये FRI के बारे में जितना भी है आएगी, इसके बाद वही क्लास आएगी। उसके बाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, देश का 22वां है, डोईवाला देहरादून में। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट
देहरादून में यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहते हैं 1960 में स्थापित हुआ था। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देहरादून में 1981 में बना था और 1987 से यह वन रिपोर्ट जारी करता है। प्रत्येक 2 वर्षों में वन रिपोर्ट जारी करता है। कौन? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। इसके बाद अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसे एम्स कहते हैं, 14 फरवरी 2014 में बना था। कार्य स्टार्ट हो गया था ऋषिकेश देहरादून में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लबासना कहते हैं इसे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, ठीक है, यह है मसूरी देहरादून में, 1 सितंबर 1959 ईस्वी में बनी थी, ठीक है, IAS अकेडमी मसूरी। तो ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके बाद संभवतः एक वीडियो आ रहेगी, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।